हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फारूक मेडिसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में। कैंडी फोर्स कैप्सूल एक एंटी फंगल कैप्सूल है। तो आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के बारे में कि कितने स्टिप में कितने कैप्सूल आते हैं, इसका प्राइस क्या है, इसके यूजर्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। आज हम सारे इसके बारे में जानेंगे। कैंडी फोर्स कैप्सूल ये 10 कैप्सूल्स की एक स्ट्रिप आती है। इसका जो MRP है 247 रुपीज़ होता है। एक एंटी फंगल में यूज़ आती है, यानी कि काम आती है। जैसे कि स्किन में हो जाए या फिर शरीर के अंदर हो जाए, जैसे कि फेफड़े की या फिर ब्रेन की अंदर हो जाए, तो सिस्टमिक और सुपरफिशियल ये दोनों तरह की फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। दांत खाज खुजली हो जाए या फिर नाखूनों में हो जाए या फिर पैरों के नाखूनों में हो जाए या फिर मुंह में हो जाए फंगल इन्फेक्शन, या फिर वजाइना में हो जाए या फिर गले के अंदर भी हो जाए फंगल इन्फेक्शन, ये एक कैनिडा इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा फेफड़े में, ब्रेन में ब्लास्टोमाइक्रोसिस, एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोक्राप्सिस ये फंगल्स के नेम हैं। अलग अलग तरह के फंगल्स के नेम हैं। ब्रेन के अंदर और लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर या फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। उस कंडीशन में कैंडी फोर्स कैप्सूल दी जाती है। इसके अलावा इसके इन्फेक्शन जिनकी इम्यूनिटी कम होती हो, तो जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो, तब फंगल इन्फेक्शन के बढ़ने की चांस होती है। जैसे कि कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं या HIV पेशेंट है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, तब फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। इस दवा को सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना रहता है, या फिर दिन में एक बार भी रहता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा भी कुछ ड्यूरेशन के मुताबिक दे सकते हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शनों में 6 महीने तक भी दिया जा सकता है। और एक बात जरूरी है, ये है कि आप इसे 2 या 4 दिनों में रिस्पॉन्स ना आए तो आप इसे लेना छोड़ ना दें। आप में इसे लंबा लेना रहता है, तभी फंगल का इन्फेक्शन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दवा कैसे काम करती है। इसके अंदर इट्रोकोरोजल 200 मिलीग्राम होता है। तो बेसिकली ये फंगल्स के सिलोवाल को, उसके सिरोसिस को रोकता है और इसे मारा जाता है। तो आइए इसके कुछ प्रमुख साइड इफेक्ट्स जानते हैं। इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। उल्टी आना, पेट में दर्द लगना या फिर दस्त लग सकती है, या फिर कुछ लोगों को सर में दर्द होना, नींद आना, थकान आना, जी घूमना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं जो लोगों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 सीरियस साइड इफेक्ट भी है, जो एक है हिप्टोटॉक्सिक और एक है कार्डियोटॉक्सिक। हिप्टोटॉक्सिक जो है लीवर के एंजाइम को बढ़ाती है और लीवर को डैमेज कराती है, और एक है कार्डियोटॉक्सिक जो हार्ट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है। जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो कम होता है। इसलिए जिनको हार्ट की समस्या रहती है उनको ये दवाई नहीं दी जा सकती है। तो और एक दिक्कत आती है, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है उनको ये दवा नहीं दी जा सकती है। तो और ये दिक्कत होती है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये दवा चलती है तो बाकी दवाओं का असर कम कर देती है। तो कैंडी फोर्स कैप्सूल किन लोगों में नहीं दी जा सकती है? जैसे कि हार्ट फेलियर हो, हार्ट अपने से अच्छा काम करना बंद कर देता है, और लिवर फेलियर हो, लिवर के एंजाइम से जो रैशेस वगैरह बन गए हैं, तो उस टाइम, और प्रेगनेंसी के दौरान जो दौर आते हैं जो बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, इन कंडीशनों में ये दवा नहीं दी जा सकती है। तो कैंडी फोर्स जब भी दवा चलती है तो LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहना है।
क्योंकि लीवर की एंजाइम बढ़ती है, 2 वेले या 3 वेले चलती है या 4 वेले 5 वेले, ऐसा कुछ केसेस पे चलती है। ऐसा नहीं कि सेम दवा कुछ लोगों में हल्की फुल्की साइड इफेक्ट आती हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, कुछ लोगों में सीरियस साइड इफेक्ट आ सकती है। बस कुछ इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ इसे बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से यूज़ ना करें। धन्यवाद।